तो सीधा सीधी बहुत सा चर्चा हुआ, ये काफ़ी चर्चा हुआ है और काफ़ी डॉक्यूमेंट्स का साथ में हम लोग का रिप्रेजेंटेशन दिया है। देन ये क्लियर कट मैसेज है कि इसको आप हमारा चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएमओ, होम मिनिस्टर। तो ये जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है, स्पेशल हम लोग 3-2 को पकड़ा, एक वीडियोग्राफर, एक प्यून, एक प्रोटोकॉल असिस्टेंट। ये इलीगल में अपॉइंटमेंट हुआ है, उसको जल्द से जल्द टर्मिनेशन कीजिए। कुछ 10 दिन 12 दिन का अंदर में अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे, लीगल में हम लोग जाएंगे। तो कोर्ट क्या बोलता है, क्या करता है, कोर्ट में पता चलेगा। तो इसलिए आज ये धरना जो ये पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को जानने देगा बोल के, इसलिए आज जो हम लोग धरना लास्ट स्टेप वाइज में किया है। देन कल भी वहाँ ये में आपका आरजीयू का गेट में करेंगे 10 बजे से 12 बजे तक। सॉकेट कस्बा ने, वाइस चांसलर वीसी ने गलत वहाँ में वो कोई किसी को मालूम नहीं होने देकर वहाँ में वो जो एग्ज़ाम इंटरव्यू कंडक्ट किया है। तो इसलिए ये क्लियर मैसेज है मेरा तरफ से कि अगर हम लोग इसको नहीं करेगा तो आने वाला कल को भी ऐसे होते रहेगा। इसलिए आप सब, मेरा पब्लिक से भी और सब लोग, आप लोग एक साथ सब लोग ज्वाइन कीजिए, इसको मिल के फाइट करेंगे। ये किसी सेफ अरुणाचल मूवमेंट का नहीं है, ये आज सर्पी फ्लागो जो बोल रहा है इसके लिए नहीं है, ये सारा अरुणाचल का है। तो इसलिए, और एक तो ये आप लोग को पोस्टरिंग में दिखा होगा, एंटी अरुणाचल ट्राइबल किस लिए उसको बोला है, क्योंकि उन्होंने वो आपका जॉब में भी उसका जब टीन्योर में 5 तो अपॉइंटमेंट किया, उसी में सिर्फ 1 तो अरुणाचल का है, 4 तो नॉन ट्राइबल है। इसके बाद फिर उसका एडीसी में, उसका ऑफिस में एडीसी वो सेक्रेटरीट को वो जो ये होना चाहिए बोलते हैं, अरुणाचल से नहीं होना चाहिए, क्लियर कट लिखा हुआ है 2018 में। इसलिए उसको हम लोग एंटी अरुणाचल ट्राइबल बोल के, इसलिए उसको पोस्टरिंग में जो प्ले कार्ड में लिखना पड़ा। तो यही है हम लोग डिमांड है, टर्मिनेशन करो विदिन द 10 डेज 12 डेज, जितना टाइम लगता है वो 10 to 12 डेज लेके इसके बाद टर्मिनेशन करो जो हम लोग का डिमांड पॉइंट को। और वीसी जो जाना चाहिए एंड ये गवर्नर वापस जाना चाहिए, ये हम लोग का डिमांड है। ऐसे नहीं होगा तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे। थैंक यू। नोटिफिकेशन ये 2017 जितना भी ग्रुप ए एंड ग्रुप बी प्लस ग्रुप बी नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स रैंक का है, सबको APPSC कमीशन जो है उसका रिक्रूटमेंट का कंडक्ट करेगा, वो नोटिफाइड किया हुआ है। एंड देन APSSB एक्ट 2018 उसमें ग्रुप सी एंड ग्रुप डी माने MTS स्टाफ को उसमें जितना भी नया पोस्ट निकलेगा उसको उधर आप रिक्रूटमेंट करने के लिए बोला हुआ है, क्लियर का तो एक्ट में है। ऐसे होने का बावजूद ये लोग ने, गवर्नर सेक्रेटरीट ने क्या किया, पोस्ट निकाला ना, आप APPSC में दिया ना APSSB में दिया। उन लोगों ने अंदर में पूरा वायोलेशन करके उन लोग अंदर में पिक एंड चूज मैनर किया। ये क्या, ये गलत नहीं है क्या? तो ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का आप नॉर्म्स को, यहाँ का स्टेट का नॉर्म्स को, लेट डाउन रूल्स को आप वायोलेशन कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी एक बात है, आप एंटी ट्राइबल आप यहाँ का ये है। और प्लेगो सर ने आप लोगों को बताया कि आप ये जितना भी अपॉइंटमेंट्स किया उसमें APST एक ही है, तो उसके लिए हम लोग बहुत दुख है। एंड देन अब आपको इन एडिशन टू दैट हमारा जैसे अब ये है गवर्नर या गवर्नर सेक्रेटरीट, ये हमारा जो स्टेट में स्टेट में रहता है। तो दिल्ली में आप गवर्नर सेक्रेटरी तो गवर्नर का नाम से दिल्ली में 2 गाड़ी पड़ा हुआ है, वो 2 कार पड़ा हुआ है और उसमें साथ में उसमें 2 ड्राइवर उसमें तैनात है। तो उसका हम लोगों ने लॉग बुक भी मंगाया। तो उसमें पूरा लोकल ड्यूटी करके महीना में आपका 30,000 20,000 करके आप महीना में उसका एक्सपेंसेस जा रहा है। वो गाड़ी क्या के लिए उधर रखा है? पब्लिक का यहाँ का आप टैक्स
फेयर मनी को वेस्टेज करके आप आउट ऑफ स्टेट, आप गवर्नर तो हमेशा बार बार उधर नहीं जाता होगा दिल्ली में, और सेक्रेटरी तो गवर्नर तो हमेशा नहीं जाएगा, तो गाड़ी किसको एंटाइटल्ड है? जब गवर्नर ये अरुणाचल में है, सेक्रेटरी लोग अरुणाचल में, तो दिल्ली में किसको एंटाइटल्ड है? वो गवर्नर सेक्रेटरी बताइए, गवर्नर बताइए, और किस रूल में है वो उधर गाड़ी रखने का? और पीआरसी ऑलरेडी उधर वेल इस्टेब्लिश्ड है, उधर सब प्रोटोकॉल ऑफिसर्स लोग तैनात है, तो वो गाड़ी को कौन यूज़ कर रहा है? ये क्लियर कट बताइए, नहीं तो ये गलत होगा। एंड देन आप देखिए गवर्नर सेक्रेटरीट जो है, गवर्नर का गाइडेंस में पूरा गलत चला रहा है, सबको मालूम है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को भी मालूम है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है अब एक्शन लेने का बजाय, इसको रुकाने का बजाय, स्टेट गवर्नमेंट पूरा जो आप गवर्नर सेक्रेटरी जो मंगाता है, जो वहाँ से आपका ये प्रपोजल आता है, उसको पोस्ट तो कोई भी हो, सबको ऐसे ब्लाइंडली डायरेक्ट आप अप्रूवल कर देता है। तो अप्रूवल करने के बाद ठीक है, आपने पोस्ट दे दिया, तो उसको हम लोग यहाँ का पब्लिक जब क्लेम करता है ये इलीगलिटीज हो रहा है, गवर्नमेंट क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? दैट मीन्स आवर गवर्नमेंट इज इनकेपेबल एंड इनएफिशिएंट। तो ऐसे गवर्नमेंट, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट तो हम लोग को नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ऐसे गवर्नमेंट रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। तो हम लोग इतना दिन से, इतना महीना से हम लोग अपना एनर्जी, टाइम एंड एनर्जी सब चीज़ हम लोग एक्सपेंसेस करके, ये हम लोग इसके लिए हम लोग अरुणाचल में गलत नहीं करना है बोल के, हमारा एटलीस्ट हमारा यंगर जनरेशन का फ्यूचर को ख़त्म नहीं करना है। एक लॉ जो है बनना है, सरल लॉ बनना है, उसको सब समझ में आना है। हमारा कंदू साहब बोलता है कि अब हम करप्शन करने नहीं देगा, इलीगलिटीज़ करने नहीं देगा बोल के, उसका एक ब्रेन चाइल्ड है आप APSSB एक्ट, इसको हम लोगों ने सब ने इसको तारीफ़ किया कि अच्छा काम हुआ, कुछ रिफॉर्मेशन लाया, लेकिन आप मुंह से दिखावा सिस्टम बना रहा है, कानून बना रहा है, लेकिन पीठ पीछे आप किसी को ये कर रहा है, आप इलीगलिटीज़ का बढ़ावा दे रहा है। ये आपका दो रंग है, इसको हम लोग कैसे हम लोग पहचाने? कैसे हम लोग ऐसे CM हम लोग को नहीं चाहिए, इनएफिशिएंट। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्लियर कट अपील है कि या तो आप एक्शन जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए, या तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का, हमारा स्टेट कैबिनेट, स्पेशली स्टेट कैबिनेट पूरा डेजिग्नेशन दे दीजिए। आप लोग इनएफिशिएंट है, आप लोग रहने लायक नहीं, आप लोग को ऐसे लग रहा है कि आप लोग को गलती से बनाया है, अभी हम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं। मुंह से अलग बोलता है, काम अलग करता है, इसलिए हम लोग आज डरना बैठना पड़ा। और हमारे यहाँ में देखिए, एक पार्टी यहाँ में इतना भूखा मर रहा है, इसका भी कोई आप लोग ये एक्शन नहीं है, इसको भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। एक दिल्ली जा रहा है, कल को ऐसे होते होते आप एक्शन नहीं लेगा, पब्लिक ग्रीवेंसेस को आप एक्शन नहीं लेगा, कल को हम लोग क्या करेगा? या तो हम लोग किसी को मारेंगे, या हम लोग खुद को मरवाएंगे, या किसी गुस्सा में, फ्रस्ट्रेशन में किसी आग जला देंगे। ये पोजीशन आप ला रहे हैं ना, तो इतना तो मत कीजिए। ये हम अब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। थैंक यू। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर, होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिखा, फिर इसका PMO में लिखा, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ये आपका कोई एक्शन नहीं हुआ, इसलिए आज यहाँ डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना पड़ा। तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज यहाँ है और कल वहाँ RGU में होगा 10 बजे से 12 बजे तक, क्योंकि वहाँ में करप्शन तो RGU में हुआ है ना। प्रोटोकॉल असेसिन को वहाँ कंडक्ट किया बोल के हम लोग ने RTI मारा, डिस्क्लोज नहीं कर सकता है बोल के, तो वहाँ का कोई भी मालूम नहीं है। इवन दो रजिस्ट्रार लोग भी मालूम है, सिर्फ आरसी परिडा और उसके बाद में सॉकेट कुशवाहा वाइस चांसलर, वो दोनों सिर्फ मालूम। तो इसलिए करप्शन वहाँ में हुआ है, तो इसलिए हम लोग वहाँ कल वहाँ डरना, हम लोग प्रोटेस्ट करेगा। सॉकेट कुशवाहा आप रिजिग्नेशन देना है और आप वहाँ से निकल जाना। तो ये कल वहाँ का हो। यहाँ पे गवर्नर सेक्रेटरीट में आपका प्यून एक तो उसको भी एलिगल अपॉइंटमेंट किया गया, और इसके बाद में आपको ये एक तो वीडियोग्राफर उसको भी एलिगल अपॉइंटमेंट किया गया। अरुणाचल से ADC उसका ऑफिस में नहीं होना चाहिए बोलते खुद बोले 2018 में। ये कैसे हो सकता है? कोई भी ऑफिसर उसको ये करना है, वहाँ में आने देना है। तो उसके बाद जॉब में बोलो, जॉब उसका 3 और में 5 तो अपॉइंटमेंट हुआ, उसी में सिर्फ एक तो ट्राइबल है।
तो 80-20 रेशियो का मीनिंग क्या है? तो इसलिए हम लोग उसको एंटी अरुणाचल ट्राइबल्स बोलना था। तो ये है हम लोग का मकसद था, एंटी अरुणाचल ट्राइबल्स। क्यों उसको गवर्नर को किस लिए बोला? और रेजनेशन दे, आप वापस चला जाओ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हम लोग होम मिनिस्टर को लिखा है, आप रिकॉल करो बोल। ये आज का वो मुद्दा ये था। इसलिए अगर इसमें नहीं होगा तो हम लोग ये आज और काल करके हम लोग इसका टाइम दे के फिर अल्टीमेटम दे के 10 डेज 12 डेज का अल्टीमेटम दे के इससे कुछ रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा काट करता है।